तो जे मीन्स जनवरी शिफ्ट वाले एग्ज़ाम तो अभी ओवर ही होने वाला है। कल आपका 28 जनवरी है, एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। फिर आर्किटेक्चर या बी प्लानिंग का एग्ज़ाम रह जाएंगे। तो अब हम लोग क्यों ना फोकस करें क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम पे, मतलब बोर्ड, चाहे जो भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ISE बोर्ड हो। तो मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि 2017 से जो खासकर CBSE बोर्ड है उसने अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है। मतलब जो 20% क्वेश्चंस होते हैं वो 20% क्वेश्चंस या तो वो JEE मेंस या JEE एडवांस से डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अब वहाँ पे 20% क्वेश्चन का ही गेम होता है। 80% क्वेश्चन तो एवरेज बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए 90+ मार्क्स चाहिए तो आपको उस 20% क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर IIT के तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, JEE मेंस के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कौन सा प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस करूं कि जब मैं CBSE के एग्ज़ाम में बैठूं या ISE के एग्ज़ाम में बैठूं तो उस प्रॉब्लम को मैं अच्छी तरह से टैकल कर पाऊँ। यस, तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। या तो आप अच्छे टीचर के पास पढ़ते हो तो वो उस टाइप के प्रॉब्लम को डील करते हैं, या फिर आप खुद का भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन से भी पता कर सकते हो हाँ कि ये टाइप का प्रॉब्लम CBSE वाले पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो मैं प्रॉब्लम ले रखा हूँ, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। ये IIT 1988 में आया था और इसी प्रॉब्लम को CBSE वालों ने केस बेस्ड प्रॉब्लम में 2023 में पूछा। तो जब IIT का प्रॉब्लम था, ये मोर देन वन ऑप्शन में क्वेश्चन था। इसमें था कि आप 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। CBSE वाले ने भी 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को बोला था और साथ ही साथ F-2 भी पूछा था, F-1 करके भी पूछा था। तो मैं इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करूंगा। जो प्योर बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनको JEE से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, खासकर ब्रांचेज हो, उसमें मॉडल्स लगा रखा हो, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल अप्रोच है। मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ कि जहाँ पे आप मॉडल्स देखो, मॉडल्स का साइन देखो और जो मॉडल्स के भीतर फंक्शन है उसको 0 पुट कर दो और वहाँ से आप डाउटफुल पॉइंट फाइंड आउट कर लो और आप खुद से ब्रांच बना लो। तो यहाँ पे विदिन मॉडुलस x-3 है, तो क्यों ना पुट किया जाए x-3 = 0, सो x = 3। अब मैं यहाँ से न्यू ब्रांच बना लूंगा। f(x) तो हमारा डाउटफुल पॉइंट हो गया 3। तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ कि x < 3, लेकिन यहाँ पे बाउंडनेस लगा रखा है x > 1। मुझे बोल रहा है कि तुम डायरेक्ट 3 से लेस नहीं लिख सकते हो, <3 तो -∞ तक चले जाओगे, तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा इस बाउंडनेस को। तो 1 < x < 3 एंड x > 3। तो यहाँ पे मैंने इक्वलिटी साइन मेंशन नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन दिया। और ऑलरेडी जो ये वाला ब्रांच है ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो x² - 3x/2 और +13/4, सो x < 1। तो अब ये तो प्रॉब्लम काफी इजी बन गए। x लाइन 1 2 3, और मैं कई बार बोला हूँ कि मॉड के भीतर वाला क्वांटिटी अगर निगेटिव है, मॉड हटेंगे तो निगेटिव साइंस अप्लाई किए जाएंगे। सपोज दैट वी आर टेकिंग x = 2, तो 2 - 3 is -1, सो इनसाइड द मॉडुलस निगेटिव वैल्यू, तो हम इस मॉडुलस साइन को रिमूव करेंगे तो माइनस साइंस अप्लाई होगा, सो इट बिकम्स 3 - 6। एंड व्हेन x is greater than equal to 3, आप कोई भी वैल्यू ले लो। सपोज दैट यू आर टेकिंग 10 - 3 is पॉजिटिव क्वांटिटी, सो हम डायरेक्ट मॉडुलस के साइन को रिमूव कर सकता है और लिख सकता है x - 3। अब तो ये क्वेश्चन का लेवल काफ़ी आसान हो गया। अब हमारे पास जो डाउटफुल पॉइंट हो गया है 1 और 3, तो हम पहले 1 पे चेक कर लेता है, फिर 3 पे चेक कर लेता है। तो हियर x is < 1, तो ये ब्रांच वैलिड होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए at x = 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x = 1 is equal to limits h tends to 0 f(1 - h) minus f(1 by -h). So this is equal to limits h tends to 0. So all x will be replaced by 1 - h. So 1 - h whole square by 4 minus 3 times of 1 - h by 2 plus 13/4 minus f(1).
आप देखो कि कहाँ पे इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है 1 पे, तो हियर 1 लेस देन और इक्वल टू x, तो जे पुट x इक्वल्स 1 हियर, सो 3 minus 1 is what? 3 minus 1 is what? 2 and this is equal to minus h. अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, नीचे माइनस एच है, तो ये लास्टली इट्स वैल्यू विल बी -1 तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स 1 इज इक्वल टू लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 by h, so this is equal to limits h tends to 0, so 3 minus 1 plus h minus f of 1 will be 3 minus 1 is 2 and by h, so 3 minus 1 2 cancel out, -1. So left hand derivative at x equal to 1 equal to right hand derivative at x equals to 1, so f of x is differentiable at x equal to 1 for x equal to 3. So left hand derivative at x equal to 3 is equal to limits h tends to 0 f of 3 minus h minus f of 3 by minus h, so this is equal to limits h tends to 0. 3 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कौन सा ब्रांच होगा? ऑब्वियसली x is less than 3, so फर्स्ट वाला ब्रांच, so 3 minus x will be replaced by 3 minus h, f of 3 इक्वालिटी साइन यहाँ पे होल्ड कर रहा है, 3 minus 3 is 0 and by minus h, so 3 cancel out, so h this is equal to -1 and right hand derivative at x equal to 3, this is equal to limits h tends to 0 f of 3 plus h, f of 3 plus h minus f of 3 by h, so this is equal to limits h tends to 0. So x is more than 3, so this branch is valid, x will be replaced by 3 plus h, so 3 plus h and minus 3 and f of 3 is what? f of 3 is what? 3 minus 3 is 0 and by h 3 cancel out, so this is equal to 1. So left hand derivative is -1, right hand derivative is 1, so not differentiable at x equal to 3, not differentiable at x equal to 3. So ultimately we can say this function is differentiable at x equals to 1 but not differentiable at x equal to 3. अब इसमें से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. सपोज दैट आपसे कोई पूछ लिया कि फाइंड f'2 मतलब x इक्वल्स टू 2, तो आप ढूंढो कि x इक्वल्स टू 2 किस इंटरवल में लाई करेगा. ऑब्वियसली यहाँ पे लाई करेगा, तो x इक्वल्स टू 2 पे अगर फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है तो ऑब्वियसली इस ब्रांच को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो -1. सपोज दैट आपसे पूछा है कि f' -1 क्या होगा, तो f' -1 यहाँ पे x लेस देन 1 है, तो इसको पहले मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा और वहाँ पे x का वैल्यू -1 पुट कर दूंगा. तो इस टाइप का प्रॉब्लम आते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन से खासकर बोर्ड में घबराना नहीं है, उसको कूल होकर सोचना है और अपने आप क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे. ओके.